अहमदाबाद में हुआ भीषण नाव हादसा आज जिले वासियों को भुलाए नहीं भूल रहा है। ऐसा होना लाजमी भी है। इस भीषण हादसे ने अब तक 9 परिवारों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, जबकि 10वें परिवार के लापता व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। हम आपको बता दें कि 19 जनवरी रविवार के दिन हुए इस नाव हादसे में 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि 7 लोग लापता हो गए थे। इसके अलावा 8 लोगों को 2 भाइयों द्वारा अपनी जान पर खेलकर बचाया गया था। 19 जनवरी से ही एसडीआरएफ की टीम द्वारा लापता लोगों की तलाश की जा रही थी। कल तक 7 में से 5 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया था। तब से ही एसडीआरएफ की टीम शेष व्यक्तियों की तलाश में नदी की तलहटी की खाक छान रही है। आखिरकार आज उसे छठे लापता व्यक्ति का शव मिल ही गया। उसका नाम सुदामा मंडल बताया जा रहा है, जो प्राणपुर प्रखंड के मनसोखा गांव का निवासी था। एसडीआरएफ ने इस शव को झारखंड के राजमहल के गंगा घाट से बरामद किया। शव को देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उधर मृतकों की वेदना को महसूस करते हुए आज जनसुराज की ओर से कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा स्वयं पूरे दलबल के साथ मृतक परिवार से मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत जनसुराज के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जहां एक और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी, वहीं सहयोग के रूप में कंबल भी प्रदान किए। इस दौरान जनसुराज के नेता सत्यनारायण शर्मा ने सरकार से प्रत्येक मृतक परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। श्री शर्मा का कहना है कि हालांकि 4 लाख का मुआवजा मृतक परिवार को मिल गया है, लेकिन इन परिवारों के लिए 4 लाख की राशि काफी कम है। इसलिए सरकार इन परिवारों को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। अहमदाबाद प्रखंड में हुए नाव हादसे को आज 7वां दिन है और 7वें दिन में अब तक 9 शव की बरामदगी हुई है। हालांकि एक शव अभी भी मिसिंग है, जिसको लेकर एसडीआरएफ और कई टीम के द्वारा खोजबीन की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे परिजन बैठे हैं उस आस में कि उन छोटी बच्ची का जो नाम आ रहा है वो अभी भी मिसिंग है। इसको लेकर खोज की जा रही है। इसको लेकर जो है घटना को देखने के लिए और यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के कई कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे थे और लोगों से भी मिले और बातचीत भी किया। इतनी बड़ी घटना हुई है और अब तक 9 शव बरामद किए गए, एक अभी लापता है। देखिए 19 तारीख की घटना थी। 19 तारीख को हम लोग पटना में थे, उसमें जानकारी मिली थी, लेकिन कुछ कार्यक्रम इस तरह का था कि हम लोग नहीं आ पाए थे। कल कर्पूरी जयंती समारोह हम लोगों ने पटना में बहुत बृहद रूप में मनाया था। आज हम लोग कटिहार लौटे हैं, सबसे पहले यहीं आए। बहुत दुखद घटना तो घटी है। दोस्त गलती प्रशासन की भी है कि इस तरह 4 आदमी 5 आदमी कैपेसिटी वाली नाव में 18-19 आदमी चढ़ के जा रहे हैं और प्रशासन देख करके भी अनदेखी कर रहे हैं। जो घटना घट चुकी हो तो अब लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन अभी हम लोग सभी परिवारों से उनके घर पर मिलने के लिए भी जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने हम लोग को निर्देश दिया है जाके हर परिवार से मिला जाए। अभी हम लोग मुकेश कुमार मंडल और पवन मंडल जी के घर पर गए थे। मुकेश मंडल जी के पिता भी चले गए, मुकेश मंडल जी भी चले गए। उनकी एक पत्नी है जिनका बाल बच्चे कोई है नहीं, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि कम से कम उसकी पत्नी को 4 लाख रुपया की सहायता राशि से आज के समय में कुछ होता नहीं है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि उसकी पत्नी को या तो 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए या कोई सरकारी नौकरी में उसको स्थान दिया जाए। सत्यनारायण शर्मा, जनसुराज की टीम। इतनी सुविधा उन लोगों को प्राप्त है, बावजूद इसके कोई घाट पर देखने नहीं आता है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि मरने वाले मर गए, ईश्वर को यह मंजूर था, लेकिन यह मंजूरी हमारे प्रशासनिक विफलता का परिणाम है और कुछ नहीं है। सर, भागलपुर और फरक्का के अलावे बीच में कोई पुल नहीं है और झारखंड जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, जो नाव से ही आना जाना करना पड़ता है। बिल्कुल, नाव से चलना भी चाहिए, नाव परिचालन बंद नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि उसके एक मानदंड है। नाव की कैपेसिटी क्या है, नाव का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उसमें सुरक्षा के मानक हैं कि नहीं, यह कौन देखेगा? नाव परिचालन पर कोई नहीं है कि नाव परिचालन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि उसके मानदंडों की जांच तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा ना, और तब उसको परमिशन दिया जाएगा कि वो चलावे। नाव पर चलने वाले लोगों को लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वह उतावलेपन में ऐसा कोई निर्णय नहीं ले लें जो उनके जान पर बन जाए। वह देखें कि उसमें सुरक्षा के मानक हैं कि नहीं, लाइफ बेल्ट है कि नहीं, वह उतने कैपेसिटी है कि नहीं। और मनिहारी में अब जहाज का परिचालन हो गया है, जैसा कि सुनने में आया कि
मनिहारी छूट जाने के कारण ये लोग एलसीटी यहाँ आए थे। तो धैर्य से अगर वहीं रह जाते तो वहाँ से भी बड़ी नावें खुलती हैं, लेकिन वो लोग अपनी रिश्तेदारी में चले आए। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ मैं प्रशासन के लोगों को भी समान रूप से जिम्मेदार मानता हूँ। मेरा नाम प्रद्युम्न ओझा, जनसुराज से हूँ, एडवोकेट मनिहारी। मैं क्षेत्र संख्या 33 से जिला परिषद सदस्य निर्मला कुमारी। मेरे ही पंचायत है जो कि दक्षिणी करमल्लापुर पंचायत। ये तो दुखद घटना है जो गंगा नदी में हादसा हुए 10-10 का मृत्यु एक साथ हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन ही जिम्मेदार है इसके लिए। प्रशासन का कोई रोक नहीं है। छोटी छोटी नाव में आदमी बहुत सारा ले लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्या पे- निर्मला कुमारी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 से। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। और उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, उनका एक बयान लोगों ने बताया कि वो बोले कि नाविक की गलती की वजह से घटना घटी। असल में ये नाविक पे थोपना एकदम गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि आप बगैर हेलमेट के अगर चलते हैं तो चालान कट जाता है। यहाँ नाव पे आप 20 छोटा सा नाव है जो मछुआरे के लिए नाव मछली मारने के लिए है, 20 लोग 25 लोग 30-30 लोग लेकर जाएंगे तो घटना तो होगी। प्रशासन और दलाल और बिचौलियों की वजह से यहाँ जो है ये घटना घटित हुई। और स्थानीय विधायक जो है वो मुख्य दर्शक बने रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये बात तो क्लियर समझ में आ रही। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और स्थानीय विधायक भी इसके जिम्मेदार हैं। सबका परिचय? मेरा नाम सैफ अली खान है, जनसुराज का कार्य करता हूँ। अब तो ये वक्त ही तय करेगा कि कब तक एसडीआरएफ टीम के द्वारा एक मिसिंग बच्चे की तलाश कर पाती है। इम्तियाज, केबीसी न्यूज, अहमदाबाद। इसके बाद जनसुराज के नेता सत्यनारायण शर्मा द्वारा गंगा नदी में लापता व्यक्तियों की तलाश में अहम भूमिका निभाने वाले मछुआरे फूलचंद सिंह को भी कंबल उठाकर सम्मानित किया गया।